मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक व दिलचस्प है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे, उनका राज्य बहुत विशाल था। उनके कोई संतान नहीं थे। काफी उम्र बीत जाने के बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने भेजा। राजकुमार को गुरु ने हर तरह की शिक्षा, कला व युद्ध कला में निपुण कर दिए। शिक्षा के दौरान ही राजा ने अपने पुत्र राजकुमार का विवाह भी कर दिया। 20 साल की उम्र में राजकुमार की 7 शादियां हो गईं। शादी के बाद भी राजकुमार की शिक्षा गुरुकुल में चलती रही। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार महल के लिए जा रहा था। रास्ते में राजकुमार को प्यास लगी। देखा कि एक पनिहारिन कुएं पर पानी भर रही थी। राजकुमार ने पनिहारिन के पास जाकर कहता है, पनिहारिन, आप हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। पनिहारिन राजकुमार को पानी पिलाती है और बड़े ध्यान से देख रही थी। बोली, राजकुमार, आप कहां से आ रहे हो? राजकुमार ने कहा, पनिहारिन, हम गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। चंचल पनिहारिन ने कहा, तो अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। राजकुमार ने कहा, पनिहारिन, मनुष्य जीवन के लिए जितनी उपयोगी शिक्षाएं होती हैं, हमने उतनी सारी शिक्षाएं सीख ली हैं। पनिहारिन कहती है, राजकुमार, क्या आपने त्रियाचरित भी पढ़ा है? राजकुमार कहता है, त्रियाचरित, ये क्या होता है? ये तो हम जानते ही नहीं है। पनिहारिन कहती है, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। जाकर अपने गुरु से कहना कि वो तुम्हें त्रियाचरित भी पढ़ाएं। अब तो राजकुमार को चंचल पनिहारिन की बात चुभ सी गई। दूसरे दिन जब राजकुमार गुरुकुल में गया, गुरु को प्रणाम किया। बोला, गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि आपने हमें सारी शिक्षाएं दे दिए जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो फिर आपने हमें त्रियाचरित क्यों नहीं पढ़ाया? गुरु राजकुमार को बड़े ध्यान से देखने लगे। राजकुमार, आपको ये किसने कहा कि त्रियाचरित भी पढ़ा जाता है? गुरुदेव, आपने हमसे झूठ बोला है कि एक राजा के लिए जितनी शिक्षा उपयोगी होती है वो मैंने आपको सिखा दिया। गुरुदेव, आप हमें त्रियाचरित के बारे में भी बताएं। गुरु ने कहा, राजकुमार, आप त्रियाचरित की शिक्षा मत ग्रहण करो, अन्यथा त्रियाचरित को जानने में इंसान की जान भी जा सकती है। हे राजकुमार, आप इस शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश मत करो, आप बड़ी भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब तो आपको हमें त्रियाचरित्र पढ़ाना ही पड़ेगा। गुरु ने कहा, ठीक है। हे राजकुमार, आज रात 12 बजे अपने महल से बाहर जंगल की तरफ जाना और इस यंत्र को अपने कान में लगा लेना। किसी से कुछ मत बोलना, सिर्फ आप देखना। आप सभी को देख लोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन हे राजकुमार, अब भी मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, इस शिक्षा को जानने का हठ छोड़ दो। राजकुमार नहीं माना, यंत्र को लिया और गुरु को प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन गुरु ने जैसा कहा था, राजकुमार ने यंत्र को कान में लगाया और एक जगह खड़ा होकर के देखने लग गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि वही पनिहारिन हाथ में खाना लिए बहुत सज धज कर चली जा रही है। राजकुमार पहचान लेता है, सोचता है कि ये तो वही पनिहारिन है। इतनी रात गए ये हाथ में खाना लेकर जा कहाँ रही है? चलो देखते हैं। राजकुमार बहुत चतुराई से पीछे पीछे चल रहा था। देखता है कि पनिहारिन जंगल में एक साधु की कुटिया पर पहुंचती है। देखते ही साधु ने कहा कि अरे सुंदरी, आज आने में तेरे को कैसे देर हो गई? पनिहारिन कहती है, बाबा, आपको पता है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है। आज जो मेरा पति है वो मुझे लेने आया है और मैं, हो सकता है कि कल मैं चली भी जाऊं अपनी ससुराल, लेकिन मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे महाराज, ऐसा कुछ उपाय करो जिससे हम सदा आपके पास ही रह जाएं। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। राजकुमार सारी बातें सुन रहा था। साधु कहता है, ये बता, मैं जैसा कहूं तू वैसा करेगी? पनिहारिन बोली, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। साधु ने एक तलवार दिया। बोला, तो फिर जा और अपने पति का सिर काट कर ला।
पनिहारिन तुरंत तलवार लेकर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि उसका पति सो रहा है। उसने एक ही बार में पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया और तुरंत साधु के पास आती है। पनिहारिन के चेहरे पर तनिक भी ग्लानि के भाव नहीं थे, बल्कि चिंता मुक्त थी। साधु पनिहारिन के हाथ में पति का कटा सिर देखते ही क्रोध में आग बाबूला हो गया। बोला, अरे कुलटा बेशरम, तू औरत जाति पर कलंक है। अरे जब तू अपने पति को ही न हुई तो तू हमें क्या होगी? तू यहाँ से तुरंत भाग जा, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। पनिहारिन सन्न रह गई, अब क्या करे? साधु उसे भगा दिया। पनिहारिन की सारी बातें राजकुमार सुन रहा था। पनिहारिन भागी भागी फिर घर आई और अपने पति के सिर को धड़ से जोड़कर रख दिया और जोर जोर से बिलाप करने लगी। बिलाप सुन सभी आस पड़ोस गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोली, भैया बदमाश आए थे, मेरे पति की हत्या करके चले गए। सभी ने अफसोस जताया, ढाढ़स बधाया। दूसरे दिन अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार की गई। पनिहारिन घर से भागते भागते आई और वहां पर राजकुमार भी मौजूद था। हे राजकुमार, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। बोली, अब जब मेरा पति नहीं रहा तो भला मैं इस दुनिया में क्या करूंगी? मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। जब चिता पर बैठती है तो सोचती है कि कोई तो कह दे कि नहीं सती मत हो। चिता पर जब बैठी तो राजकुमार सब नजारा देख रहा था। बोला, वो क्या बात है? क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारी के सती हुई। पनिहारिन सब समझ गई। बोली, राजकुमार मैं सब समझ रही हूँ। बोली, पहले खुद अपने घर में भी झांक कर देखना। हे राजकुमार, एक बात और, किसी दूसरे के मखमली चद्दर पर अगर बैठना तो पहले अपने हाथों से उसे झाड़ कर बैठना। इतनी बात मेरी याद रखना। इतना कहकर पनिहारिन चिता में जलकर भस्म हो जाती है। राजकुमार पनिहारिन का दाह संस्कार करवाकर अपने महल वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब गुरुकुल में राजकुमार गया तो गुरु को सारी बात बताया। गुरु ने कहा, राजकुमार आज रात 12 बजे उसी जगह खड़े हो जाना। राजकुमार ठीक वैसे ही 12 बजे रात को महल से निकला और जंगल के किनारे अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में राजकुमार वो दृश्य देखा जो उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखता है कि राजकुमार की 7 रानियां हाथों में भोजन की थाली लिए उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रहे थे। राजकुमार को काटो तो खून नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। रानियों ने राजकुमार को नहीं पहचाना, लेकिन छोटी रानी को ऐसा शक हुआ कि यहाँ कोई खड़ा है। उन्होंने उसे बुलाया और बोली, इस थाली को लो और मेरे साथ आओ। जब राजकुमार साधु की कुटिया तक पहुंचा तो साधु ने कहा, ये कौन है? 7 रानियों ने कहा, महाराज यह हमें रास्ते में मिल गया था, इसने हमारी सहायता की है, इसलिए आज रात इसे यहीं रहने दें। साधु ने कहा, ठीक है। एक शिष्य को बुलाकर कहता है, इस लड़के की रात रुकने की पूरी व्यवस्था कर दिया जाए। शिष्य राजकुमार को लेकर एक निर्जन कमरे में जाता है और बोलता है कि ये कमरा है, इसमें जमीन पर एक मखमली चादर बिछी है, इसी पर सो जाना। इतना कहकर वह शिष्य चला जाता है। राजकुमार कमरे में अकेले ही था। अब उसे उस पनिहारिन की बात याद आती है कि मखमली चादर पर खुद के बिछाए पर सोना। जब राजकुमार चादर को उठाता है तो देखता है कि चादर के नीचे एक बहुत भयानक कुआं है, और जब उसने उस कुएं में झांका तो देखता है कि अंदर बहुत से लोग कुएं में कैद हैं। जब उन कैदियों में से एक कैदी ने राजकुमार को देखा तो बोला, अरे भले मानस, तुम क्यों यहाँ आ गए? राजकुमार ने कहा, भाई धीरे से बोलो। राजकुमार अपनी पहचान बताता है। जब उन कैदियों को ये पता लगता है कि ये तो राजकुमार है तो कैदी कहते हैं कि हे राजकुमार, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरा ही हाल तुम्हारा भी होगा। राजकुमार, ये साधु नहीं है, ये बहुत बड़ा हत्यारा है। राजकुमार किसी तरह वहां से रात में ही निकल गया, लेकिन भागते हुए राजकुमार को रानियों ने देख लिया। साधु ने पीछा भी किया,
लेकिन तब तक राजकुमार अपने महल तक पहुंच गया। साधु ने अपने मंत्र से ये जान लिया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इन 7 रानियों का पति है। साधु वापस आया, बोला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारा पति है और ये तुम्हें देख भी लिया है। अब तो ये तुम्हें मार डालेगा, उससे पहले तुम 7 मिलकर इसकी हत्या कर दो। 7 रानियों ने कहा, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि ये राजकुमार हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। साधु ने कहा, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। 7 रानियों ने कहा, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, अब तुम सब जाओ और राजकुमार से क्षमा याचना करके एक बार माफी मांगकर उसे ये विश्वास दिलाओ कि अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग उस साधु की जाल में फंस गए थे। ऐसा कहकर राजकुमार को मना लेना और तुम्हें मैं एक लोहे की सलाई दे रहा हूँ, इससे सोते हुए राजकुमार के सिर में चुभो देना। कील के करते ही राजकुमार अचेत हो जाएगा और उसी समय राजकुमार की हत्या कर देना। रानियों ने साधु से कील लिया और महल को आ गईं। राजकुमार रानियों को देखते ही आग बाबला हो गया। बोला, हे रानियों, तुम सच सच बताओ, तुम लोग उस साधु के पास क्यों गई थी? आखिर तुम्हें मेरे पास किस बात की कमी है जो उस सन्यासी के पास जाती हो? 7 रानियां राजकुमार का पैर पकड़कर रोने लगती हैं। स्वामी, वो साधु बहुत धूर्त है, हम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के बहाने बुलाया था। हम लोगों को पता नहीं था और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिससे कि हमारे राज्य की गरिमा घट जाए। महाराज, हम पर विश्वास करिए, आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। इस बार हमें क्षमा कर दीजिए। राजकुमार छोटी रानी को बहुत अधिक प्यार करता था, इससे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने सभी को क्षमा कर दिया, लेकिन त्रियाचरित को भला कौन जाने। शाम को राजकुमार छोटी रानी के पास गया। जब राजकुमार सो गया तो छोटी रानी के पास ये 6 रानियां आ गईं। 6 ने कहा, मौका बहुत अच्छा है, अब अपना काम कर लो। इतने में छोटी रानी ने सोते राजकुमार के सिर में जादुई कील गाड़ दिया। जैसे ही कील गाड़ा, राजकुमार की नींद खुल गई। राजकुमार सब कुछ समझ गया। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन 7 ने मिलकर राजकुमार को पकड़ लेती हैं और हत्या करने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसी तरह राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से भागता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है कि हे गुरुवर, मेरे प्राण अब संकट में हैं, कृपा करके हमें बचा लो। गुरु ने कहा, हे राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि त्रियाचरित में मत पड़ो। इस विद्या में तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन आप नहीं माने। हे राजकुमार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जादुई कील है। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मेरी ही रानियां हमें मार देंगी। गुरु ने कहा, आपका बचने का बस एक उपाय है, आपको मैं तोता बना दूंगा और आप सीधा सुखमती जंगल में चले जाइए। वहां पर रहते हुए तुम पर किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वहीं तुम कुछ दिनों तक रहो, अन्यथा यहाँ नहीं बच पाओगे। गुरु ने राजकुमार को तोता बना दिया। तोता उड़कर सीधा सुखमती जंगल में बहुत से तोतों के बीच में रहने लगा। अब रानियां सोच रही थीं कि यदि राजकुमार आज नहीं मारा गया तो निश्चित ही कल हम 7 राजकुमार के हाथों मारी जाएंगे। मित्रों, 7 रानियां दूसरे दिन रात में फिर साधु के पास गईं। बोली, आपने जो जादुई कील दिया था राजकुमार को, हम लोग नहीं मार पाए, अब क्या करें? साधु ने अपनी मंत्र विद्या से देखकर बोला, अब वो यहाँ नहीं है, वो सुखमती जंगल में है, वहां हमारा जादू काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम सुखमती जंगल में रहने वाले सभी तोतों को पकड़वा कर मार दो। बस यही एक उपाय है। दूसरे दिन रानियों ने बहेलियों को बुलाकर बोली कि जो सुखमती जंगल से हमें तोता ला कर देगा, उसे हम एक तोता लाने पर उसे 5 सोने की मोहरे देंगे। अब ये बात सुनकर बहुत से बहेलिए तोता पकड़ने के लिए जंगल में घूमने लगे। बहुत से तोतों को रानी ने पकड़वा कर मार डाला, लेकिन कैसे जाने कि राजकुमार अब भी जीवित था।
इधर राजकुमार सोच रहा था कि ये सब उस साधु और हमारी रानियों की हमें मारने की योजना है। राजकुमार छुपकर बसता रहा। आखिर में एक दिन तोता बना राजकुमार पकड़ लिया गया। जब बहेलिया पकड़ लिया तो तोते ने कहा, हे शिकारी, रानी तुम्हें तोते को पकड़ने की कितनी कीमत देती है? बहेलिया बोला, तोते की कीमत रानी हमें 6 सोने की सिक्के देती है। तोते ने कहा, यदि मैं तुम्हें 500 सिक्के दिला दूं तो? बहेलिया ने कहा, कैसे? तोते ने कहा, तुम हमें सुखमती के बाजार में ले चलो और मैं अपनी कीमत ग्राहक से खुद बताऊंगा। इससे तुम्हें कई गुना ज्यादा कीमत मिलेगी। बहेलिया खुश हो गया। दोनों सुखमती बाजार में गए। दोनों सुखमती बाजार गए। कई लोगों ने पूछे, भाई तोते की कीमत बताइए। शिकारी बोला, यह कोई साधारण तोता नहीं है, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक है। धीरे धीरे शाम हो गई। तोता किसी ने नहीं खरीद पाया, लेकिन सुखमती बाजार का ये वसूल था कि शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता था, शाम को वहां का राजा आता और सभी का सामान खुद खरीद लेता था। जब शाम हुई, राजा आया, देखा कि बाजार में सभी सामान बिक गया है, लेकिन एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा है। राजा ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका? बहेलिये ने कहा, महाराज, मेरा तोता कोई साधारण तोता नहीं है, इसलिए इसकी कीमत भी साधारण नहीं है और इसको कोई साधारण आदमी खरीद नहीं सकता। अरे ऐसा क्या है इस तोते में, बताओ? महाराज, आप खुद इस तोते से पूछ लो। राजा ने कहा, क्या तोता अपनी कीमत बताएगा? हाँ महाराज, अवश्य। राजा ने कहा, तोते बताओ, तुम्हारी क्या कीमत है? तोता बोला, महाराज, मेरी कीमत 500 सोने के सिक्के हैं। जो भी 500 सोने के सिक्के देगा वही हमारा स्वामी होगा। राजा सुनकर बिल्कुल असंभित हो गया। ऐसा तोता जीवन में हमने पहली बार देखा है जो स्वयं मनुष्य की तरह बोलता है। राजा तुरंत 500 सोने के सिक्के दिया और तोते को ले लिया। राजा तोते को लेकर घर आ गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। जब ये बात रानी और राजा की बेटी को पता चला तो राजा की बेटी ने तोते को अपने पास मंगा लिया। बहुत प्यारा तोता था। राजा की बेटी उससे बहुत प्यार करती। एक दिन उसे नहला रही थी कि देखती है कि उसके सिर में एक बहुत छोटा सा लोहे का कील फंसा है। राजकुमारी उसे निकाल देती है। जैसे ही कील निकालती है कि तोता एक सुंदर नौजवान राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजकुमारी अचंभित हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी से सारी अपनी बातें बताता है। राजकुमारी दिन में वही कील तोते के सिर में चुभो देती तो तोता तोता बन जाता और रात में जादुई कील निकाल देती तो तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता। दोनों काफी दिनों तक साथ साथ रहे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। दोस्तों, इधर साधु अपनी जादुई विद्या से जान लेता है कि राजकुमार इस समय राजा के यहाँ है। सातों रानियां और साधु राजकुमार को मारने की योजना बनाते हैं। साधु और सातों रानियां एक सिद्ध योगी बनकर राजा के दरबार में आते हैं। साधु ने अलख जगाया, महाराज की जय हो। राजा ने साधु का बहुत स्वागत किया और साधु ने प्रतिदिन तरह तरह के ज्ञानोपदेश देता और ज्ञानोपदेश सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने साधु को अपने महल में कई दिनों तक रोक रखा, लेकिन उधर तोता बना राजकुमार समझ गया कि ये वही साधु और मेरी सातों रानियां हैं। राजकुमार रात में सारी बात राजकुमारी को बताता है और कहता है, हे राजकुमारी, ये साधु वही है जो हमें मारना चाह रहा है और ये हमारी सातों रानियां हैं। लेकिन राजकुमारी, आप ये बात किसी से भी मत कहना। एक काम करना, यदि ये साधु आपके पिता महाराज से हमें मांगेगा तो आप हमें देना मत, नहीं तो ये साधु ले जाकर हमें मार डालेगा। अगर महाराज बहुत ही जिद करें तो आप हमें पिंजरे सहित फेंक देना, लेकिन राजा के हाथों में मत देना। फिर हम खुद देखेंगे कि हमें क्या करना है। सिद्ध योगी बना धूर्त साधु कई दिनों तक राजा के महल में रहा। जाते समय राजा साधु से इतने अधिक प्रभावित हो गया कि उसे ढेर सारा धन दौलत देकर विदा करने लगा। साधु ने कहा, महाराज, हम जैसे सन्यासी को धन दौलत से कोई मतलब नहीं है।
अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसे हम चाहते हैं, आप उसे दे दें। राजा ने कहा, महाराज आप मांगिए, क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, महाराज पहले आप हमें वचन दे, यदि आपने न दिया तो मेरी जुबान मिथ्या हो जाएगी। राजा ने कहा, महाराज आप मांगिए, मैं आपको वचन देता हूँ। साधु ने कहा, महाराज आपके पास एक तोता है, वो तोता हमें चाहिए। हम जैसे योगी पुरुषों के पास ही ऐसे तोते होने चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने तुरंत रानी को बुलवाया, बोली, महारानी उस तोते को योगी महाराज को दे दो। रानी ने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया, बोली, बेटी जो तोता तुम्हारे पास है उसे साधु महाराज को दे दो। राजकुमारी समझ गई कि राजकुमार जो कह रहा था बात सत्य है। पिताजी, मैं उस तोते को नहीं दे सकती, वो तोता हमारा बहुत प्यारा तोता है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। लेकिन राजा ने जब देखा कि राजकुमारी नहीं दे रही है तो राजा ने जबरदस्ती राजकुमारी के हाथों से छीनने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी क्रोध में पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही राजकुमारी पिंजरे को फेंकती है कि देखते ही देखते तोता चावल के दाने में बदल गया। सामने धूर्त साधु खड़ा था, वो तुरंत कबूतर बनकर चावल के दाने खाने लगा। राजा व सभी दरबारी यह देख आश्चर्यचकित हो गए। जब साधु कबूतर बना तो चावल के दाने बना राजकुमार झट से बाज बन गया और वहीं पर कबूतर को पलक झपकते ही मार डाला। राजकुमारी वह सभी दरबारी गण ये नजारा देख रहे थे। दोस्तों, राजकुमार साधु का अंत करके राजा से कहता है कि हे महाराज, कृपा करके इन 7 स्त्रियों को पहले कैद करवा लो। राजकुमार सारी बातें राजा को बताता है। राजा सुनकर हैरान हो जाता है। राजा ने जब जाना कि ये राजकुमार है और ये हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है तो राजा ने दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करवा देते हैं और अपना राज्य राजकुमार को दान में देकर उस राज्य का राजा बना देते हैं। 7 रानियों को उनके कृत्य पर राजकुमार आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी जरूर है, लेकिन न जाने ऐसे कितने कृत्य होते हैं। दोस्तों, कहने का भाव है कि नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही सावित्री है। नारी के बहुत से रूप हैं। नारी क्या नहीं कर सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक जल सके, काल ही क्या नहीं खाए। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ ज्ञान के लिए है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। इस संसार में जहर और अमृत दोनों हैं, इसलिए कोई दिल पर न ले। मित्रों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें कमेंट में बताओ कि क्या हम ऐसी ही वीडियो बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।